हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सनी फ्रॉम ज्ञान गुरु। ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। ज्ञान गुरु में आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंक गणित एंड ग्रामर जैसे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो है मैथ्स पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो से अपडेट रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हाउ टू रिप्रेजेंट, मतलब कोई भी जो नंबर है जो अंडर रूट में है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए पहले मैंने एक नंबर लाइन ले लिया है। इसके जो बीच का दूरी मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया है जो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लिया है। आप 1 यूनिट कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिट लेना होगा, यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, आप कितना भी ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं √2। तो √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर। हमने ये वाला एग्जांपल लिया है। तो √2 को हम लिख सकते हैं, √2 को हम रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, √2 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे हमें √2 लेने के लिए 1 यूनिट और प्लस 1 यूनिट लेना होगा। मतलब 1 यूनिट तो हमारा इतना है, फिर 1 यूनिट हमें ऊपर लेना होगा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए 1 यूनिट हम नीचे ले लेते हैं। ये है हमारा 1 यूनिट और हमें परपेंडिकुलर भी ऊपर लेना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे। आप 90 डिग्री ये कंपास से भी ले सकते हैं और प्रोट्रैक्टर से भी। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 90 डिग्री मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पर आके मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 जो यूनिट है वो 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर यहाँ तक मेरा आ जाता है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाता है। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमने लाइन ले लिया, ये 90 डिग्री का है। आप चाहे तो कंपास से भी कर सकते हैं। फिर ये जो पॉइंट है इसको हमें इस परपेंडिकुलर पॉइंट से मिला देना है। तो हम इनको कुछ नेम दे देते हैं A, B एंड C। तो जो हमारा AB है ये तो हमारा 1 यूनिट का है, BC भी हमारा 1 यूनिट का था। और जो AC जो बना, मतलब AC हमारे जो हाइपोटेनस जो बना, राइट ट्रायंगल जो बना यहाँ पर, उसका जो हाइपोटेनस है ये हमारा हो जाएगा √2। तो फिर अगर हम √2 को पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो √2 हो जाना चाहिए, बेस है हमारा 1, तो फिर रूट में 1 स्क्वायर, इधर भी हमारा प्लस 1 स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इसका हम सॉल्व करें, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, √2 इज इक्वल टू √2। तो ये हमारा हो गया √2। लेकिन हमारा √2 यहाँ पे शो हुआ है, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसके लिए हम यहाँ पे कंपास का यूज हेल्प लेंगे। कंपास का हम इतना लेंथ हम ये नाप लेंगे, फिर इसको नीचे हम गिरा देंगे। ये हमारा आ जाएगा √2। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा A, इसको हम नाम दे देते हैं D। तो AD जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा √2। तो AD हमारा √2 बन गया। अब हम लेते हैं √3। √3 को हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते, √2 को हम ले सकते, √3 को नहीं। इसलिए हमें √3 बनाने के √2 लेना पड़ेगा। फर्स्टली हम देखते हैं कि √2, फिर √3, √4, √5, ऐसे करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ पे हम 90 डिग्री ले लेते हैं D पर। D पे हम 90 डिग्री ले लेते हैं। नाइन्टी डिग्री मेरा यहाँ पे होगा इस पॉइंट पर। तो फिर यहाँ पे हम 1 यूनिट ले लेते हैं, 1 यूनिट नाप कर। तो यहाँ पर आता है मेरा 1 यूनिट। ये जो डॉट है इसके इक्वल में ही आएगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। फिर ये जो A पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं E। A और E को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे AE जो हमारा होगा
ई जो हमारा होगा वो हमारा बनेगा √3। यहाँ पे हमारा बनेगा √3। फिर ये तो हमारा इस पर शो हुआ, इसको हमें नीचे से नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए हम यहाँ पे कंपास का हेल्प लेंगे। इतना लेंथ हम नाप लेंगे। तो हमने नाप लिया इतना लेंथ। फिर इसको हम नीचे गिरा देंगे। ये हमारा आ गया। यहाँ पे नाम दे देते हैं AF। तो AF जो हमारा होगा √3 होगा। तो AF जो हमारा होगा √3 यहाँ पे हो गया। अगर हम ऐसे ही और आगे स्टेप लेते जाएँ तो 4, √5, √6, √7 एक्सेट्रा बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगर हमें √17 या √18 लेना होगा, जैसे यहाँ पे √17, √18 लेना होगा, तो ऐसे तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा। इसके लिए हम दूसरा प्रोसेस आजमाएंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम आगे हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पहले मैंने एक नंबर लाइन ले लिया था। अब हम इस पे शो करेंगे √5 या फिर √17। ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस मेरे पीछे वाले पेज में मैंने जो प्रोसेस बताया था उससे तो मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, इससे बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं √5, √17 को शॉर्ट में कैसे शो करें, रिप्रेजेंट करें। तो √5 को अगर हम लिख सकते हैं 2² + 1² हम लिख सकते हैं। तो √5 = 2² का वैल्यू 4, 1² का वैल्यू 1, √5 = √5। तो √5 को हमें लेने के लिए यहाँ पे मैं 1 यूनिट लिख देता हूँ। 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। तो √5 को हमें लेने के लिए 2 यूनिट + 1 यूनिट लेना होगा। तो यहाँ पे पहले हम 2 यूनिट ले लेते हैं, फिर 1 यूनिट हम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 यूनिट लेते हैं। ये तो हमारा 1 यूनिट है, 1, 2। तो ये हम आगे ये हमारा 2 यूनिट, यहाँ 0 से 2 तक हमारा हो गया 2 यूनिट। अब हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये प्रोट्रैक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कंपास से भी कर सकते हैं या फिर प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री मेरा हो रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 यूनिट कट कर लूँगा जो मेरा है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो यहाँ तक मेरा आ जाता है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया जो है 90 डिग्री का। अब हमें 0 और यहाँ पे जो है हमें ज्वाइन करना होगा। पहले हम नाम ले लेते हैं ABC। हम C और A को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा √5 बनेगा। CA जो हमारा बन जाएगा √5 बन जाएगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये जो हमारा बेस जो है ये 1 यूनिट का है, ए भी हमारा 1 यूनिट का है। तो फिर √5 = सॉरी जो हमारा बेस है ये 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का 2² + 1² होना चाहिए। तो √5 = 2² का वैल्यू 4 + 1² का वैल्यू 1, √5 का = √5। तो यहाँ पे हो गया है √5 हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है नंबर लाइन पर। अब हम करते हैं √17। तो √17 को हम ले सकते हैं 4² + 1 ले सकते हैं, मतलब 4 यूनिट + 1 यूनिट। तो 4 यूनिट 1 से हमारा 4 तक होगा। ये हमारा 1 यूनिट प्लस में 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री इस पॉइंट पर। अब हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर मेरा 1 यूनिट है, हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं फर्स्टली। इसको हम नाम दे देते हैं E, इसको F।
तो सी और एफ का अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी, तो ये हमारा जो बेस है ये 4 यूनिट का है और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट का है। तो ये हमारा यहाँ पे जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा √17। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो फिर √17 इज इक्वल टू, बेस हमारा 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है तो प्लस 1 स्क्वायर। तो फिर √17 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू 1। तो फिर हमारा √17 इज इक्वल टू √17। तो फिर यहाँ पर हमारा √17 यहाँ पे हो गया, लेकिन हमारा √17 यहाँ पर हुआ है, इसको हम कंपास की हेल्प से हम परपेंडिकुलर पे गिरा लेंगे, सॉरी नंबर लाइन पे गिरा लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा होगा ये ई है, ये हमारा हो जाएगा एफ, सॉरी जी हो जाएगा। तो जो हमारा सी और जी होगा वो हमारा होगा √17। और फिर हम √5 को भी हम नंबर लाइन पे कर लेंगे। तो सी और ए तो हमारा हो जाएगा √5, लेकिन फिर इसको हम नंबर लाइन पे शो करना है इसलिए हम नंबर लाइन पे गिरा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा इसको हम नाम ले लेते हैं डी। तो सी डी हमारा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा √5। अगर हमें √18 लेना है तो अगर आप एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं जो मैंने पिछले पेज पे बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।